हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हम लोग सिविक्स का चैप्टर ही देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं यहाँ पे केंद्र की सरकार या केंद्र सरकार। ओके, लेट्स कैरी ऑन। सो लेट्स स्टार्ट। You have learned about state government in previous class and 10। ठीक है, क्या बोलोगे यहाँ पे कि यू हैव लर्न अबाउट स्टेट गवर्नमेंट इन प्रीवियस क्लास एंड 10। आपने कक्षा 7वीं में या पिछली कक्षा में जो राज्य सरकार के बारे में पढ़ा है। ठीक है, बताइए कि वेयर इज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आवर स्टेट इज सिचुएटेड। हमारे राज्य का विधानसभा भवन कहाँ पर स्थित है। हु इज़ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ योर एरिया। आपके क्षेत्र का विधायक कौन है। आर द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑर्डर इम्प्लीमेंटेड इन भोपाल। क्या छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश जो है भोपाल अर्थात मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जो बातें जो है या महत्वपूर्ण जानकारी जो है यहाँ पे आपको सुनने को समझने को मिलेगा। सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो है केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार की बात करने से पहले हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देयर आर 3 टाइप द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में जो होता है 3 प्रकार की गवर्नमेंट या 3 प्रकार की जो सरकार जो है उनकी बात किया गया है। उसमें से जो फर्स्ट जो होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड जो आपका लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को राज्य सरकार कहते हैं और लोकल गवर्नमेंट को जो है अब स्थानीय स्तर पर जो होता है स्थानीय सरकार कहते हैं। सो ब्रैकेट में जो दिया गया क्वेश्चन देखिए कि वेयर इज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आवर स्टेट इज सिचुएटेड। हमारे राज्य के विधानसभा भवन कहाँ पर स्थित है। तो राज्य सरकार आपने पिछले से क्लास में 7 में पढ़े तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ की जो विधानसभा भवन जो है वो रायपुर में है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ योर एरिया। अब जिस क्षेत्र में भी रहते हैं उन क्षेत्र के जो विधायक है वो आपका विधायक है। जैसे अगर डूंगरगांव ब्लॉक में रहते हैं, डूंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, तो डूंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के जो श्रीमान जो है आपके दलेश्वर साहू जी जो है वो आपका विधायक है, एमएलए है। ठीक है, नंबर थर्ड है, आर द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑर्डर्स इम्प्लीमेंटेड इन भोपाल। क्या छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश जो है भोपाल मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है। तो वहाँ पे आंसर रहेगा नहीं। ठीक है, कोई भी जो आदेश या कोई भी इम्प्लीमेंट जो रखते हैं यहाँ पे ऑर्डर जो तैयार किया जाता है वो ऑर्डर जो होते हैं, आदेश जो होते हैं वो पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए होता है। ठीक है, उस स्टेट से दूसरे स्टेट में जो उनकी ऑर्डर को जो होता है फॉलो नहीं किया जा सकता। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई रूल्स होते हैं, ऑर्डर्स जो होते हैं उनको होल इंडिया में जो है, पूरे देश में जो है, पूरे भारत में जो है उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेड किया जा सकता है, उसको लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन आवर कंट्री देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट। हमारे देश में राज्य सरकारों के अलावा along with it there is a government which looks after the many matter like the postal, banking, railways services etc. and also the maintains law and order of the country। तो हमारे देश में जो है राज्य सरकार के अलावा एक और सरकार है जो पूरे देश में कई मामलों जैसे आपका रक्षा, डाकघर, बैंक, रेलवे सेवा आदि की जो है देखरेख करती है और पूरे देश के लिए कई विषयों पर कानून भी बनाती है। दिस गवर्नमेंट इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस प्रकार की जो गवर्नमेंट है, इस प्रकार की जो सरकार है उनको हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं, केंद्रीय सरकार कहते हैं। दिस गवर्नमेंट डज इट वर्क फॉर द कंट्री फ्रॉम कैपिटल सिटी दिल्ली, देयरफॉर कॉमनली इट इज सेड एज द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो इस सरकार के जो कार्य होते हैं अर्थात केंद्र सरकार के जो कार्य होते हैं वो देश की राजधानी दिल्ली से किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आम शब्दों में से हम लोग दिल्ली सरकार भी कहते हैं, दिल्ली वाली सरकार भी कहा जाता है। ओके, नाउ ब्रैकेट, मेक अ लिस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस नियर योर लोकेलिटी। आपके आसपास केंद्रीय सरकार के कौन कौन से कार्यालय सूची बनाई है। नाउ सेकेंड नंबर, डिस्कस विथ योर द क्लासमेट on the which people the law and order is the implementary the central government। केंद्र सरकार के कानून देश के किन लोगों पर लागू होते होंगे, आपस में चर्चा कीजिए। नंबर थर्ड जो दिया गया है कि एज यू नो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड द प्राइस ऑफ द पेट्रोल, नाउ गिव
2-3 examples of other products and tell where the central government should fix the price for what and why. Write briefly in your own words giving reasons. जिस प्रकार पेट्रोल की कीमत पर निर्धारण केंद्र सरकार करती है, इसी प्रकार 2-3 उदाहरण और बताइए जिसका निर्धारण केंद्र सरकार को करना चाहिए और क्यों, सोचकर अपने शब्दों में लिखिए। ये एक्टिविटीज़ वाले जो गतिविधि वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपनी जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पार्ट में हम केंद्र सरकार के विषय में पढ़ेंगे। ओके, इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पार्ट में हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। पार्लियामेंट फॉर द इंटायर कंट्री, लोकसभा एंड राज्यसभा prepares the law and president's signature is compulsory। तो पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य जो होता है लोकसभा एवं राज्यसभा करती है, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है, अर्थात जो प्रेसिडेंट के जो साइन होना तो सिग्नेचर होना वो कंपलसरी होता है। ओके, प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस आर कॉल्ड पार्लियामेंट। तो जहाँ पे राष्ट्रपति और दोनों सदन जो होते हैं, हाउसेस मतलब होते हैं सदन, ठीक है। सदन में क्या आपका लोकसभा एवं राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस आर कॉल्ड पार्लियामेंट। जहाँ पर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर राष्ट्रपति और दोनों सदन होते हैं, उस जगह को ही संसद कहते हैं। सी पिक्चर 3.1। इट शो द पार्लियामेंट हाउस, इट इज द सिचुएटेड इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। चित्र में संसद भवन दिखाया गया है, यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सीधे यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, लोकसभा। ओके, लोकसभा एज अ डिफरेंट स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेटिव एरियाज। तो जिस प्रकार राज्यों को विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया है, लाइक वाइज द होल कंट्री इज डिवाइडेड इन द पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरियाज। उसी प्रकार पूरे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। क्या बोला गया है कि एज अ डिफरेंट स्टेट हैज़ बीन द डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेटिव एरियाज। जिस प्रकार से राज्य को विधानसभा अर्थात कई विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक उसी प्रकार से देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी बांटा गया है। दिस एरियाज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशंस। इन क्षेत्रों के विभाजन का आधार भी जनसंख्या होती है, पॉपुलेशंस होता है। नियर अबाउट 10 lakhs वोटर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया। तो लगभग जो होते हैं 10 लाख मतदाताओं में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र बनाया गया है। Therefore, of the reasons is that the state having the large number of the population has a more parliamentary seats of the area। तो यहाँ पे क्या है कि भारत में जो है, या हम भारत में जो है, या इस तरीके से बोल सकते हैं कि भारत में संसदीय क्षेत्र जो बनाया जाता है या चुना जाता है, उसमें समथिंग जो होते हैं क्राइटेरिया के आधार पर जो होता है 10 लाख मतदाताओं में एक आपका जो है एमपी का इलेक्शन किया जाता है, उनका चुनाव किया जाता है। सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द 543 लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया इन विच छत्तीसगढ़ हैज़ 11 लोकसभा सीट्स पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत में जो है 543 सदस्यों का जो होता है राष्ट्रपति द्वारा 543 सदस्यों का जो चुनाव होता है, और उसमें से जो है 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर में टोटल जो मेंबर जो है वो 545 है, 545। इस 545 में जो होता है 543 जो है वो मेंबर जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, बट 2 मेंबर जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो क्या जाता है नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट मतलब उसको मनोनीत किया जाता है। इन विच छत्तीसगढ़ हैज़ द 11 लोकसभा सीट्स द पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया। इसी प्रकार जो है छत्तीसगढ़ में जो है 11 लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, याद रखो छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा क्षेत्र है आपका 11।
11 लोकसभा क्षेत्र है। फर्स्ट इसको बता देता हूँ मैं आपको। लोकसभा जो है आपका होल कंट्री में जो है आपका 545, राज्यसभा जो है वो 250। ओके, अगर हम लोग पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट जो है या लोकसभा मेंबर जो है वो 11 है, राज्यसभा मेंबर जो है 5 है, और आपका जो विधानसभा मेंबर जो है, ठीक है, विधानसभा मेंबर तो वो है आपका 90। ठीक है, याद रखिएगा, आगे पढ़ते पढ़ते इनकी आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। People of India elect the member of Lok Sabha. This member have the working the period of 5 years. One member can be the representative of one area only. तो लोगों द्वारा चुने गए जो लोकसभा मेंबर जो होते हैं उनकी जो कार्यकाल होता है, वर्किंग पीरियड जो होता है, वो कार्यकाल जो होता है वो 5 सालों के लिए होता है। और कोई भी एक मेंबर जो होता है या कोई भी मेंबर जो होते हैं वो केवल एक ही क्षेत्र को या एक ही एरिया को जो होते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी विधायक जो है वो विधायक जो है मुख्यतः जो है केवल एक ही क्षेत्र को जो है वो प्रतिनिधित्व दे सकता है, दूसरे क्षेत्र पर नहीं कर सकता। सांसद है ना, एमपी से मैंने बोल दिया था वहाँ पे सांसद जो है, जिसको हम लोग लोकसभा सदस्य कहते हैं। तो कोई भी जो लोकसभा जो सदस्य जो होते हैं वो केवल पर्टिकुलर जो होते हैं एक क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, मतलब उस क्षेत्र का जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में, इन विच पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट डू यू लिव। तो आप किस लोकसभा क्षेत्र में निवास करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इन विच पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट डू यू लिव, तो ये है आपका राजनांदगांव। ठीक है, आंसर क्या होगा, राजनांदगांव। हु इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर एरिया, आपके क्षेत्र के लोकसभा सदस्य कौन है, संतोष पांडे जी। हाउ वाज द इलेक्टेड डिस्कस विथ योर क्लासमेट, उसका चुनाव कैसे हुआ है, आपस में चर्चा कीजिए अपने क्लासमेट मतलब अपने सहपाठी के साथ। फिर नेक्स्ट आपका राज्यसभा की बात करते हैं यहाँ पे। इन द सेंटर हियर शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टेट्स, सो वन अनदर सभा वाज द फॉर्म्ड विच इज द नोन एज द राज्यसभा। तो केंद्र में सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं, इसके लिए एक और सभा का गठन किया गया जिसे राज्यसभा कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स कमेटी राज्यसभा। तो इसे राज्य सरकार की प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। राज्यसभा की जो प्रतिनिधि सभा होने के नाते इसमें जो मेंबरशिप जो होते हैं वो 250 होते हैं। इन राज्यसभा देयर इज अ 250 मेंबर, अब दोस 238 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड 12 मेंबर्स हु आर द रिनाउंस्ड एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक आर्ट, साइंस, लिटरेचर, म्यूजिक एक्सेट्रा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। दिस मेंबर वर्किंग पीरियड ऑफ 6 ईयर स्पैन। तो देखिए यहाँ पे कि जो राज्य सरकार जो होती है, उस राज्य सरकार या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी टोटल जो मेंबरशिप जो होते हैं 250 होते हैं। 250 में जो होता है 238 मेंबर जो होते हैं, 238 मेंबर जो होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा चुनकर भेजी जाती है, मतलब इलेक्ट करके भेजा जाता है। बाकी जो 12 मेंबर जो होते हैं वो राष्ट्रपति जो होता है नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति मतलब आपका प्रेसिडेंट द्वारा क्या है, नॉमिनेट किया जाता है। और खास करके जो होती है एज इट लाइक इज दैट, जिसमें जो होते हैं वो खास करके जो आर्ट, साइंस, लिटरेचर, म्यूजिक, इन क्षेत्रों में जो विशेष जो ख्याति प्राप्त लोग होते हैं ऐसे लोगों को ही राष्ट्रपति जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। दिस मेंबर वर्किंग पीरियड ऑफ 6 ईयर स्पैन। तो इनके जो सदस्य जो होते हैं अर्थात राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो कार्यकाल होती है, वर्किंग पीरियड जो होता है वो 6 ईयर्स का होता है। ठीक है, 6 साल का। बट जो होता है आपका जो लोकसभा के जो मेंबर जो होते हैं उनकी जो वर्किंग पीरियड जो होता है 5 ईयर का होता है, और यहाँ पे जो राज्यसभा की जो वर्किंग पीरियड जो होता है आपका 6 ईयर का होता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग अफेयर्स ऑफ द पार्लियामेंट, अर्थात संसद की कार्य। ठीक है, संसद की कार्य देखिए कि पार्लियामेंट्स मेन वर्क इज टू द प्रिपेयर लॉ।
संसद के प्रमुख कार्य जो होता है वो कानून बनाना होता है। सेकेंडली, टू इंस्पेक्ट एंड इंक्वायर्स अबाउट द वर्क ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरा जो है मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये पार्लियामेंट का वर्क है, कार्य है। Pay attention, while law is to be prepared by the parliament, because the representatives who are elected by us keep in the mind the welfare of us and they make a law. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग कमेटी अर्थात राज्य, इसको बोलते हैं हम लोग कार्यपालिका। ठीक है, पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग कमेटी, तो ये जो है आपका कार्यपालिका है। पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग कमेटी का मतलब होता है संसदीय में जो होता है कानून बनाने की जो सभा होती है वो आपका कार्यपालिका है। और यहाँ पे जो होती है जो संसद जो कार्य जो किया जाता करते हैं उसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कार्यपालिका का, द लॉ विच आर मेड इन द पार्लियामेंट्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इनैक्ट दिस लॉज ऑफ पार्लियामेंट्री वर्किंग कमेटी। तो संसद में जो कानून बनता है उसे लागू करने की जवाबदेही होती है और सरकार की होती है, जिससे महत्वपूर्ण अंग की सरकार की जो महत्वपूर्ण अंग होती है उसकी होती है, जिसको हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी, यानी कि महत्वपूर्ण अंग होती है। द हेड ऑफ दिस कमिटी इज द प्रेसिडेंट। इसके जो मुख्य जो होते हैं, मुख्य जो अध्यक्ष जो होते हैं वो आपका प्रेसिडेंट होते हैं। द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बट द एक्चुअल डिसीजंस ऑफ दिस वर्क आर बीइंग टेकन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो कार्यपालिका का जो मुख्य जो होता है राष्ट्रपति होता है। सरकार का जो समस्त कार्य जो होता है राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, लेकिन वास्तव में जो निर्णय जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में जो है वो मतलब आपको एक तरीके से जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर लेता है उनको। कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है मंत्रिपरिषद द्वारा वो फाइनल जो डिसीजन हुआ है या निर्णय जो है वो लिया जाता है। ओके, दैट्स ऑल। तो आज की जो लेक्चर बेटे यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे प्रेसिडेंट। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।